शहीन तो बिल्कुल ही फारक बॉलर है ना हमारा। ये बाहर भी गया, इससे इतना कुछ होता नहीं है। इसको कप्तान बना दिया। कप्तान ये बिल्कुल घटिया तरीन कप्तान है। हम नहीं चाहते कि कप्तान बने। बाबर आजम था, बाबर आजम ही रहे। शाहीन शाह अफरीदी का पहला असाइनमेंट दौरा न्यूजीलैंड में T20 सीरीज रहा, जहां पाकिस्तान टीम को न्यूजीलैंड के हाथों 4-1 की हजीमत से 2-4 होना पड़ा। इसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का आगाज हुआ, तो यहां भी शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में लाहौर कलंदर मुसलसल नाकामियों से 2-4 हो गए। इस तमाम नताइज के बाद क्रिकेट के बाज़ हलकों में शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से अलहदा करने की बातें हो रही हैं। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये सोच रहा है कि T20 वर्ल्ड कप जो अमेरिका में होने जा रहा है उसके लिए शाहीन पाकिस्तानी टीम के लिए मौजूद कैप्टन साबित नहीं हो सकते हैं। मैंने बताया कि शाहीन के जो कैप्टन का एक एटीट्यूड होता है उसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को प्रॉब्लम दिखाई देती है। उसकी अपनी परफॉर्मेंस के अंदर जो है वो सेटिस्फेक्शन शायद शाहीन को होगी, लेकिन ना तो टीम को है, ना फैंस को है, ना क्रिकेट बोर्ड को है, ना उनके साथी प्लेयर्स को है कि थ्रू आउट एशिया कप से अब तक उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं तो परफॉर्मेंस का म्यार गिरा है। आपका जो कैप्टन होता है उसने टीम को फ्रंट से लीड करना होता है, और अगर आपका कैप्टन आके 3 विकेटें गिरी हैं और वो खुद आके बैटिंग लेना शुरू कर दे, जिसका काम भी नहीं है बैटिंग करना, उसका काम विकेट लेना है। जिसमें एक मैच भी ऐसा नहीं जहां शाहीन अफरीदी अकेले दिख रहे हो, जिसे बोलते हैं ना कि रश में अकेले नजर आ रहे हो कि वो सबसे डिफरेंट है। एक मैच ऐसा नहीं हुआ, जो पाकिस्तान के लिए बड़े परेशान कौन है। मगर पहले जैसा अगर शाहीन नहीं मिलता तो पाकिस्तान के लिए ये वर्ल्ड कप एक परेशान कौन वर्ल्ड कप हो सकता है। उस पाकिस्तान के लिए जो एशिया कप बुरी तरह से हारे, जो इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप खेल के आए और बड़ी परेशानी का सबब जाइए। अच्छा, बस ये सोशल मीडिया पर जी बड़ा शोर हो रहा है कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है बेसिकली एक्सपोज होके रह गई है। आप समझते हैं कि कैप्टेंसी के ऊपर शाहीन शाह की कितना एक प्रेशर भी बिल्डअप हो गया है? सिंपल सी बात है, आपका जेन्युइन वेपन है ही बॉलिंग, और बॉलिंग अगर खत्म हो गई इसमें दैट कि आपकी क्रिकेट जो है वो चली जाएगी आपके हाथ से। खत्म क्यों हुई है ये पूछें आप मुझसे। हाँ, इससे बड़ा सवाल ही नहीं है इस पूरी ट्रांसमिशन में। अब लगेगा लोगों को बुरा कि बात हो रही है शाहीन की। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट में और एक बदलाव की मांग हो रही है। पाकिस्तान T20 के कप्तान शाहीन अफरीदी को कप्तानी से हटाने की मांग हो रही है। हालांकि उन्होंने बतौर कप्तान सिर्फ एक ही सीरीज के लिए, जिसमें वो न्यूजीलैंड से बहुत बुरी तरह से हारे थे। उसके बाद PSL में भी उन्होंने कप्तानी की है, जिसमें उन्होंने 9 मैच खेले, उसमें से सिर्फ एक ही मैच जीत पाए, और उनकी बॉलिंग में पहले जैसी धार भी नहीं रही। उनकी बॉलिंग भी PSL में बहुत पिट रही है। ऐसे में पाकिस्तानी आवाम और मीडिया दोनों भी शाहीन अफरीदी को T20 कप्तानी से हटाने की मांग कर रही है। शाहीन अफरीदी को कप्तानी से हटाकर मोहम्मद रिजवान या बाबर आजम को कप्तान बनाने की मांग उठ रही है। तो आइए देखते हैं वीडियो में आगे क्या कह रहे पाकिस्तानी मीडिया और आवाम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों के लिए लेटेस्ट खबर यह है कि पाकिस्तान के T20 कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटाए जाने के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। मैं अभी इसलिए इम्कानात बढ़ते जा रहा का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक यह हतमी फैसला नहीं हुआ कि शाहीन को T20 की कप्तानी से हटा दिया जाएगा, लेकिन इम्कानात इसलिए बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि एक तो शाहीन शाह अफरीदी की जो बतौर कप्तान न्यूजीलैंड के अंदर और जो इस PSL के अंदर परफॉर्मेंस थी वो बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं और जो उनके रफ़का हैं वो ये समझते हैं कि शाहीन को ही अगर कप्तान रखना है T20 वर्ल्ड कप के लिए तो फिर बाबर के बाद अगर कोई बेहतर ऑप्शन है तो वो मोहम्मद रिजवान है। फैसला अभी तक नहीं हुआ कि शाहीन को हटा दिया जाएगा। बाज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अफसरान ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जी तब्दीली जो है वो हर 2 महीने बाद अच्छी नहीं होती है, लेकिन बाज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अफसरान जिन्होंने मोहसिन नकवी के साथ मुलाकातें की और जो मोहसिन नकवी के जो रफ़का हैं और जो खुद चेयरमैन वो सोचते हैं, हमारे ज़रा ये बताते हैं कि उनको ये लगता है कि ये जो ज़का अशरफ ने हाइब्रिड तब्दीली की थी, ये जो ज़बरदस्ती की तब्दीली की गई थी बाबर आजम को वाइट बॉल की कप्तानी से हटा के, और उनको वाइट बॉल की कप्तानी से हटाने के पीछे जो मकसद था वो सिर्फ ये था कि ज़का अशरफ के बेटे को बाबर आजम पसंद नहीं थे, और इनफैक्ट ज़का अशरफ के बेटे को बाबर आजम पसंद नहीं थे बल्कि उनके जो दोस्त थे उनको वो पसंद नहीं थे। तो इस बुनियाद के ऊपर उनको जो है वो ये फैसला किया गया कि कप्तानी से हटाया जाए। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये सोच रहा है कि T20 वर्ल्ड कप जो अमेरिका में होने जा रहा है उसके लिए शाहीन पाकिस्तानी टीम के लिए मौजूद कैप्टन साबित नहीं हो सकते हैं। मैंने बताया कि शाहीन के जो कैप्टन का एक एटीट्यूड होता है उसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को प्रॉब्लम दिखाई देती है। उसकी अपनी परफॉर्मेंस के अंदर जो है वो सेटिस्फेक्शन शायद शाहीन को होगी, लेकिन ना तो टीम को है, ना फैंस को है, ना क्रिकेट बोर्ड को है, ना उनके साथी प्लेयर्स को है कि थ्रू आउट एशिया कप से अब तक उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं तो परफॉर्मेंस का म्यार गिरा है। आपका जो कैप्टन होता है उसने टीम को फ्रंट से लीड करना होता है, और अगर आपका कैप्टन आके 3 विकेटें गिरी हैं और वो खुद आके बैटिंग लेना शुरू कर दे, जिसका काम भी नहीं है बैटिंग करना, उसका काम विकेट लेना है। और शाहीन शाह अफरीदी को जो बचाने के लिए शायद अफरीदी जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि उनको कप्तान होना चाहिए, लेकिन परफॉर्मेंस कप्तानी और फिर 23 साल की उम्र के कप्तान को अभी ये मुतफिका तौर पर एक राय पाकिस्तान के अंदर बन चुकी है कि शाहीन जो है वो अभी मेच्योर कैप्टन नहीं है, उनके अंदर थोड़ी मेच्योरिटी होनी चाहिए, तभी उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वापस कप्तानी के लिए कंसीडर कर सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए आपके लिए खबर यही है कि शाहीन शाह अफरीदी T20 फॉर्मेट की कप्तानी अपने हाथों से लूज करने जा रहे हैं। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं जो कि आगे मैं आपको फर्दर डिटेल्स बताता रहूंगा। थैंक यू सो मच। शाहीन शाह अफरीदी जो कभी बल्लेबाजों के लिए एक डरावना ख्वाब थे, अब सिचुएशन ये हो चुकी है कि PSL के अंदर कराची किंग के मैच के अंदर जहां मैच फंसा हुआ था, वहां पे एक ओवर में इमर्जिंग बल्लेबाज इरफान उल नियाज़ी ने उनको 3 चौके लगाए। अगरचे उसके अगले ओवर में आकर उन्हें आउट भी किया, मगर वहां पर भी सिचुएशन ऐसे बनी कि 7 बॉल पर 12 रन चाहिए थे और आखिरी बॉल पर शाहीन शाह अफरीदी को बाउंड्री हो गई। शाहीन शाह अफरीदी को बाउंड्री एक बहुत मायने इसलिए रखती है कि वो कप्तान है।
लाहौर कलंदर की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान टी20 की मैं बात कर रहा हूं। और इसलिए भी खास है कि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े टी20 के बॉलर माने जाते हैं, अगरचे फास्ट बॉलिंग को लीड करते हैं। वो बहुत से लोग कहते हैं कि वो पाकिस्तान टी20 स्क्वाड के या पाकिस्तान टीम के सबसे बड़े बॉलर है, उनके इर्द गिर्द घूमती है पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक। अगर इमर्जिंग क्लास का बल्लेबाज उनको फंसे हुए मैच में बाउंड्री करेगा और 3 चौके लगाएगा, उसमें 2 चौके लगातार वो थे जो एग्जैक्टली मैथ्यू वेड ने उनको वर्ल्ड कप 2021 में छक्कों की सूरत में मारे थे, एग्जैक्टली पैरल स्वीप जिसे आप बोलते हैं। वैसे ही इरफान नियाजी ने उनको इस मैच में किए। और ये परेशान कुन बात, 9 मैचेस में एक मैच भी ऐसा नहीं जहां शाहीन अफरीदी अकेले दिख रहे हो, जिसे बोलते हैं ना कि रश में अकेले नजर आ रहे हो कि वो सबसे डिफरेंट है। एक मैच ऐसा नहीं हुआ, और जो पाकिस्तान के लिए बड़े परेशान कुन है। मगर पहले जैसा अगर शाहीन नहीं मिलता तो पाकिस्तान के लिए ये वर्ल्ड कप एक परेशान कुन वर्ल्ड कप हो सकता है। उस पाकिस्तान के लिए जो एशिया कप बुरी तरह से हारे, जो इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप खेल के आए और बड़ी परेशानी का सबब देखें, ये शाहीन की सिर्फ इफादियत है 2 ओवर की। ये नया बॉल अगर स्विंग ना हो रहा हो तो शाहीन को मिडिल और लेट मिडिल ऑर्डर, मैंने टेल एंडर का वर्ड नहीं बोला था, ये खड़े खड़े मारेंगे, क्योंकि इसके बाद शाहीन के पास कोई बॉल बचता नहीं है। एक सिल्वर विकेट्स हैं तो वो कटर मार देते हैं, एक होती है ना गुड लेंथ बॉलिंग फंसी हुई के एक यहां करा दी, एक यहां करा दी, कुछ अंदर हरी अप किया। अगर स्विंग नहीं भी हो रहा तो एक आप आम को ऐसे करके बॉल फेंकते हैं कि वो पड़ के होल्ड करता है, वापस सीधा खड़ा होता है। कुछ ऐसा नहीं है ना, एक्स्ट्रा बाउंस जनरेट करते हैं वो इतनी ज्यादा जितनी उन्हें अपनी हाइट की वजह से करनी चाहिए। अच्छा, बस ये सोशल मीडिया पर जी बड़ा शोर हो रहा है कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है बेसिकली एक्सपोज होके रह गई है। आप समझते हैं कि कैप्टेंसी के ऊपर शाहीन शाह की कितना एक प्रेशर भी बिल्डअप हो गया? सिंपल सी बात है, आपका जेन्युइन वेपन है ही बॉलिंग, और बॉलिंग अगर खत्म हो गई इट्स मीन दैट कि आपकी क्रिकेट जो है वो चली जाएगी आपके हाथ से। खत्म क्यों हुई है ये पूछें आप मुझसे। इससे बड़ा सवाल ही नहीं है इस पूरी ट्रांसमिशन में। अब लगेगा लोगों को बुरा कि बात हो रही है शाहीन की। अरे ये सब इंजर्ड कैरी होते रहे, शाहीन 1.5 साल तक उस इंजरी से पहले नहीं ठीक है। अब मैं क्या क्या तारीख बताऊं, श्रीलंका से चली थी, पिछले श्रीलंकन टूर से, आखिरी वाले नहीं। हमने कहा ये ठीक नहीं भाग रहा, मैं बोल बोल के थक गया, ठीक नहीं भाग रहा, ये फुली फिट नहीं है, इसे कैरी नहीं करो, इसे 5 दिन गर्म मौसम में श्रीलंका के मत खिलाइए। शाहीन तो बिल्कुल ही फारक बॉलर है ना हमारा, ये बाहर भी गया, इससे इतना कुछ होता नहीं है, इसको कप्तान बना दिया। कप्तान ये बिल्कुल घटिया तरीन कप्तान है, हम नहीं चाहते कि कप्तान बने। बाबर आजम था, बाबर आजम ही रहेगा। ये टीम इसी ट्रैक पे रही ना तो हम इंडिया के साथ बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकते। इंडिया का यार हम कुछ छोटी मोटी टीम से मुकाबला नहीं कर सकते। आप हांगकॉन्ग उठा लें या कनाडा की जो नई टीम्स आ रही हैं, अफगानिस्तान यार, अफगानिस्तान हमसे यार कभी जीतता नहीं है यार, वनडे मैच में या T20 मैच में, उस दिन यार यहाँ है। शाहीन का आप हिसाब लगा लें, लाहौर कलंदर की कप्तानी कर रहा है, 6 मैच हार के 7वां जितवा के, बाई चांस जीत गए, अल्लाह तो अक्ल ही 1 पॉइंट मिल गया और 1 मैच अल्लाह तो अक्ल जीत गए, और कल फिर कराची से हार गए यार। क्या क्रिकेट ही मजाक हो रहा है। ये PSL जॉनसन है, लाहौर इस टाइम बिल्कुल फ्लॉप जा रही है। और कप्तानी किसकी? शाहीन की। शाहीन कौन है? पाकिस्तान इंटरनेशनल टीम का मेन बॉलर है यार। आप बॉलिंग पे फोकस करो, अपनी कप्तानी छोड़ दो। नई कप्तानी हो रही तो भाई बाबर को दे दो, जिसके बाद पहले थी। वर्ल्ड कप 2023 में बदतरीन कारकर्दगी के बाद बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से हटा दिया गया और उनकी जगह शाहीन शाह अफरीदी की कायदाना सलाहियतों को देखते हुए T20 टीम का कप्तान मुकर्रर किया गया। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी का पहला असाइनमेंट दौरा न्यूजीलैंड में T20 सीरीज़ रहा, जहां पाकिस्तान टीम को न्यूजीलैंड के हाथों 4-1 की हजीमत से 2-4 होना पड़ा। इसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 का आगाज़ हुआ तो यहाँ भी शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में लाहौर कलंदर मुसलसल नाकामियों से 2-4 हो गई और अब तक एक भी फतह से महरूम है। लाहौर कलंदर को पॉइंट्स टेबल पर सिर्फ एक ही पॉइंट मिल सका है और वो भी बारिश के बायस मनसूख होने वाले मैच की बदौलत। इस तमाम नताइज के बाद क्रिकेट के बाज़ हलकों में शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से अलहदा करने की बातें हो रही हैं। पहले 3 गेंदों पे जेसन रॉय ने कूट दिया, आखिरी ओवर में 14 रन आप डिफेंड नहीं कर पाया मोहम्मद वसीम जूनियर, यानी कि सऊद शकील जिसके पास बड़े शॉट ये बेचारे के पास, उस बंदे ने आपको आखिरी ओवर में मतलब सूद दिया यार। अब फिर एक बॉल रह गई है, आपने सिर्फ 4 रन डिफेंड करने हैं और उस पर शॉर्ट पिच बॉल कर रहे हैं जी, लेग साइड पे उसे उठा के डी स्क्वायर लेग पे मोहम्मद वसीम जूनियर ने फेंक दी। यानी कि ये बॉलर है, ये हमारे मेन बॉलर है, ये हमारे T20 के कप्तान है। खैर कप्तान पे चले मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मतलब ये बॉलर है हमारे मेन यार। मैथ्यू वेड हो वर्ल्ड कप में, वहां सेमीफाइनल मार खा गए, मतलब कोहली हो उनके हाथों मार खा गए, ये टूर्नामेंट हो तो मतलब कैसे बोलते हैं अपने पोलार्ड से मार खा गए, मतलब कैसे बोलते हैं वो शुरू के मैचेस में वो ख्वाजा नाफी से मार खा गए। मतलब यार आप अपनी बॉलिंग पे तो ध्यान दो, अपनी बॉलिंग तो इंप्रूव करो पहले यार। आपकी बॉलिंग डाउन जा रही है, मैं कब से कह रहा हूँ आपकी बॉलिंग नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, बात समझ में नहीं आ रही। और उसमें फिर जो है ये एरोगेंस की मतलब वो दिखाई जाते हैं हमें कि भाई आप लोग कुछ ना बोले। हम T20 वर्ल्ड कप में मैं आपको क्लियर बात बता रहा हूँ, आप भूल जाएं कि पाकिस्तान कहीं भी फिक्र करेगा। ये वी रियली नीड टू डू सम मतलब रेडिकल थिंकिंग। और ये जो हम मतलब कैसे बोलते हैं सच्चाइयों से भागते हैं, हमें देखना पड़ेगा कि हाँ यार मतलब हम किस पोजीशन में